नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बैंकिंग और मुद्रा से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। ये परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी? मार्शल, क्राउथर, क्रोमर या हैंसन। इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमर। ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उपभोग एवं मांग, आपूर्ति एवं मांग, मुद्रा के प्रचलन या घाटे की अर्थव्यवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा के प्रचलन। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? मूल्य का मापन, मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का संचय या मूल्य का स्थिरीकरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूल्य का स्थिरीकरण मुद्रा का कार्य नहीं होता है। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा या गर्म मुद्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गर्म मुद्रा यानी हॉट मनी। हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, कर वंचन, शेयरों का अवैध व्यापार, किसी विषय का पूर्ण विवरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार को हवाला कहा जाता है। हार्ड करेंसी से तात्पर्य क्या है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। ऑप्शन बी, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। ऑप्शन सी, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग तथा दोनों स्थिर हो। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो हार्ड करेंसी कहलाती है। यानी वह बाजार में उपलब्ध बराबर सबकी उपलब्ध नहीं रहती है। सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति तथा मांग दोनों स्थिर हो। या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो वह सॉफ्ट करेंसी कहलाती है, यानी सर्वसुलभ रहती है वो। जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे कहते हैं विधिग्राह्य मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा या गर्म मुद्रा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधिग्राह्य मुद्रा, यानी कानूनी तरफ से वो स्वीकार है। सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना, देश में उद्योगों, व्यवसायों और उपभोक्ताओं को कम ब्याज दरों पर ऋण देने पर उपलब्ध होना, देश में उद्योगों, व्यवसाय और उपभोक्ताओं को अधिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होना, विदेशी मुद्रा का देशीय मुद्रा के पूर्व के सापेक्ष में सस्ते में उपलब्ध होना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? विकासशील देशों की, विकसित देशों की, अर्ध विकसित देशों की या अल्प विकसित देशों की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकसित देशों की। भारत की विधिग्राह्य मुद्रा कौन सा है, यानी कानून से मान्यता प्राप्त? यूरो, रुपया, डॉलर या पाउंड स्टर्लिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुपया। सही कथन कौन सा है? पहला कथन है, वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है हॉट मनी कहलाती है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। इसमें पहला कथन सही है, वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है हॉट मनी कहलाती है। और दूसरा कथन भी सही है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। और तीसरा कथन गलत है, वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम रहती है हार्ड करेंसी नहीं सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है वो सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। ये सही है। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, मुद्रा संकुचन या मुद्रास्फीति।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विमुद्रीकरण। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? रिकार्डो, जे.बी. से, ए.सी. पियागो या माल्थस? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे.बी. से। मुद्रा संकुचन का कारण होता है। मुद्रा आपूर्ति की तुलना में माल एवं सेवाओं की पूर्ति में कमी, निर्यात की तुलना में आयात की कमी, माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा पूर्ति में कमी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी मुद्रा संकुचन का कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? मुक्त बाजार नीति, मुद्रा आरक्षित अनुपात, बैंक दर नीति या मार्जिन आवश्यकता में परिवर्तन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुक्त बाजार नीति। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है या कीमतें बढ़ जाती है क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति, रिसेशन, एमोर्टाइजेशन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा अस्फीति। और मुद्रा अस्फीति में क्या होता है? मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है और कीमतें गिर जाती हैं। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है क्या कहलाती है? इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, एमोर्टाइजेशन या रिफ्लेशन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टैगफ्लेशन। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या होती हैं? सस्ती हो जाती हैं या महंगी हो जाती हैं, बिल्कुल नहीं मिलती या प्रचुरता से मिलती हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महंगी हो जाती हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मंदी, अति उत्पादन, मुद्रास्फीति या मुद्रा अस्फीति? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रास्फीति। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? मुद्रा संकुचन, मुद्रा अवमूल्यन, मुद्रा स्फीति या मुद्रा अस्फीति? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रास्फीति। निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? देनदार, लेनदार, व्यापारी वर्ग या वास्तविक परिसंपत्तियों का धारक? इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देनदार। क्योंकि देनदार में क्या होता है, उसने मुद्रा दिया और अगर मुद्रा के भाव बढ़ गए, कीमत कम हो गए तो उसका तो नुकसान हो जाता है। मुद्रास्फीति से लाभान्वित कौन होता है? बचतकर्ता, ऋणदाता, ऋणी या पेंशन प्राप्तकर्ता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऋणी। मुद्रास्फीति से जो लेनदार होता है उसको लाभ हो जाता है क्योंकि उसको कीमत बढ़ने से कम चुकाना पड़ता है। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? गतिरोध, स्टैगफ्लेशन, चरस्फीति या अस्फीति? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टैगफ्लेशन। मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? बचत का बजट, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि, सरकारी व्यय में कटौती, इनमें से सभी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ब्याज दर में कमी या वस्तुओं की राशनिंग? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्याज दर में कमी। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते फिर हम दूसरे अगले भाग में मिलेंगे। धन्यवाद।